साथियों नमस्कार। बहुत बड़ी बड़ी खबर अब आने लग गई हैं और कोई लोकल न्यूज चैनल वाले नहीं, बड़ी न्यूज एजेंसी रिपोर्ट करने लग गई हैं। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है वेतन बढ़ोतरी को लेकर के। उससे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। संगठनों की तरफ से मांग लगातार जारी है और सरकार के इनकार करने के बाद अब ये मांग और ज्यादा तूल पकड़ रही है। न केवल 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तूल पकड़ रही है, बल्कि अब वेतन के संशोधन की जो अवधि है, जो समय सीमा है, उसके ऊपर भी मांग खड़ी होने लग गई है कि पहले जो वेतन आयोग 10 साल के बाद गठित होता था, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी का रिवीजन होता था, उस 10 साल के बदले अब हर 5 साल के बाद वेतन में संशोधन होना चाहिए। जी हां दोस्तों, कन्फेडरेशन ने उठा दी है एक बड़ी मांग 8वें वेतन आयोग के गठन की और वेतन बढ़ोतरी या वेतन संशोधन हर 5 साल के बाद करने की। पूरी खबर को अब विस्तार से पढ़ते हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी। अमर उजाला की तरफ से जितेंद्र भारद्वाज जी लिखते हैं, 8th पे कमीशन 10 नहीं बल्कि 5 साल में रिवाइज हो वेतनमान, कन्फेडरेशन ने लगाई पीएम मोदी से गुहार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। वजह है, संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों द्वारा 8वें वेतन आयोग गठित करने के बाबत पूछे गए सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि फिलहाल वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने इस विषय में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पीएम से आग्रह किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। यादव ने बताया कि 10 वर्ष नहीं बल्कि 5 साल में वेतनमान रिवाइज होने चाहिए। मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में 10 साल का वर्तमान संशोधन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अनुकूल नहीं है। कन्फेडरेशन ने पत्र में लिखा है, हमारा संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों का एक बड़ा परिसंघ है। इसके साथ विभिन्न केंद्र सरकारी विभाग जैसे डाक, आयकर, एजी, लेखा परीक्षा विभाग, सर्वेक्षण विभाग, जनगणना, जीएसआई, सीपीडब्ल्यूडी व सीजीएचएस आदि में काम करने वाले लगभग 7 लाख कर्मचारी जुड़े हैं। इसके अलावा कर्मचारियों और श्रमिकों के 130 संगठन परिसंघ के सहयोगी हैं। मौजूदा समय में डीए पात्रता का प्रतिशत 53% से अधिक हो गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान मजदूरी के वास्तविक मूल्य में अधिक गिरावट आई है। खासतौर से कोविड-19 के बाद सरकारी कर्मियों को विपरीत स्थितियों में काम करना पड़ा है। हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इसे हर 5 साल में संशोधित किया जाना चाहिए। पीएम मोदी को लिखे पत्र के साथ अवलोकन एवं आवश्यक सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक विस्तृत नोट संलग्न किया है। परिसंघ ने पीएम से अनुरोध किया है कि अब समय आ गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन बिना किसी देरी के गठित किया जाए। उच्च मुद्रास्फीति के स्तर और धन मूल्य में गिरावट के कारण यह आवश्यक हो गया है। समय पर वेतनमान संशोधन से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी एक सभ्य जीवन जी सकेंगे। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना, आम आदमी तक उनका लाभ पहुंच सके, इन सब के लिए कर्मियों को बेहतर ढंग से काम करने की प्रेरणा मिलेगी। अमर उजाला की तरफ से आगे बताया गया है, आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर सकती है। केंद्र सरकार की भुगतान क्षमता अच्छी है। केंद्र सरकार के विभागों के लाभ और हानि को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी रक्षा, डाक, सड़क, रेलवे, पानी, भोजन, स्वास्थ्य, सर्वेक्षण विभाग आदि जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करना है। साथ में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में कहा गया कि कर्मचारियों की वेतन संरचना को व्यवहार्य बनाए रखने के लिए उनके वेतन ढांचे में सुधार करना आवश्यक है। तो दोस्तों, कन्फेडरेशन ने भी उठा दी है 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कि जल्द से जल्द बिना किसी विलंब के केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन संरचना के लिए जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण कारकों को उन्होंने बताया कि सरकार की क्षमता बढ़िया है भुगतान के मामले में और आने वाले समय में देश
जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ करके तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की भी क्षमता रखता है। ऐसे में जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि 10 साल का लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन हर 5 साल में करना चाहिए। इससे कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी और बेहतर ढंग से वो काम कर सकेंगे और साथ ही साथ एक सभ्य जीवन जी सकेंगे। अब देखते हैं सरकार कन्फेडरेशन के इस मुद्दे को कितनी जल्दी स्वीकार करती है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे पहले तो यह देखना है कि 8वें वेतन आयोग का गठन करती भी है या नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।